ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और सुनसान घर था। गांव वाले कहते थे कि वो घर कभी आबाद नहीं रहा। रात को उसके दर वो दीवार से अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती थी, जैसे कोई अंदर हो। एक दिन गांव के बच्चे हमजा और फहद ने फैसला किया कि वो इस प्रासरार घर का राज मालूम करेंगे। हमें कुछ न कुछ जरूर पता चलना चाहिए, हमजा ने कहा। फहद ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम सचमुच में ये करना चाहते हो? हाँ, मैं खौफजदा नहीं हूं, हमजा ने कहा, और दोनों दोस्त रात के अंधेरे में इस घर की तरफ चल पड़े। गांव के लोग उनको मना करते रहे, लेकिन वो दोनों हिम्मत से काम लेते हुए घर में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उनके कदमों की आवाज सुनकर दरवाजा अचानक बंद हो गया। ये क्या? फहद ने चौंक कर कहा। दरवाजा खुद ब खुद बंद कैसे हो गया? दोनों ने रोशनी के लिए अपनी टार्चेस निकालें और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अचानक एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। हमजा ने टार्च की रोशनी इस आवाज की तरफ मड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद ये कुछ पुराना सामान है, फहद ने कहा, मगर वो भी हल्का सा खौफ महसूस कर रहा था। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। कमरा बहुत अजीब था, जैसे वक्त ने उसको छुआ भी ना हो। यहां तक कि दीवारों पर कुछ प्रासरार तस्वीरें लटक रही थीं, जो मुसलसल घूम रही थीं। ये क्या हो रहा है? हमजा ने डर के मारे कहा। क्या तुम भी ये देख रहे हो? हाँ, कुछ अजीब सा है यहाँ, फहद ने जवाब दिया। इतने में एक पुरानी सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। दोनों दोस्त लिरोजते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी मेज पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक बोसीदा किताब रखी थी। हमजा ने कहा, चलो उस किताब को खोलकर देखते हैं, शायद हमें उस घर का राज मिल जाए। फहद ने फौरन कहा, नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, हमें फौरन बाहर जाना चाहिए। लेकिन हमजा ने किताब खोल ही दी। जैसे ही उसने किताब खोली, पूरे कमरे में एक कड़क आवाज आई और तमाम दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। अब क्या होगा? फहद ने घबरा कर कहा। किताब के सफ़हात पलटते गए और एक आवाज आई, जो भी उस किताब को खोलेगा, वो अब उसका हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर दोनों की हालत बदतरीन हो गई। अचानक कमरे के कोने से एक खौफनाक हंसी की आवाज आई और एक साया जाहिर हुआ, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये क्या है? हमजा और फहद दोनों चौंक पड़े। ये वही साया है जो हमने घर में देखा था। ये साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। फिर अचानक साया हंसा और कहने लगा, तुम दोनों यहां नहीं जा सकते। दोनों दोस्त बदतरीन खौफ में थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगे, उनके रास्ते में एक और पुरानी आवाज आई, तुम दोनों यहां नहीं जा सकते। इसी लम्हे में अचानक हमजा की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जो कमरे के कोने में रखी थी। उसने फौरन कहा, फहद, वो देखो, वो अलमारी, शायद उसमें कुछ मदद हो। फहद ने फौरन कहा, हमें फौरन वहां जाना चाहिए, शायद वो हमें बाहर निकलने का रास्ता बता दे। दोनों दोस्त इस तरफ दौड़ पड़े और जब उन्होंने अलमारी खोली, अंदर एक और प्रासरार दरवाजा था, जो किसी और कमरे की तरफ खुलता था। जैसे ही दरवाजा खुला, वो दोनों सीधे एक नए कमरे में पहुंच गए। लेकिन वहां एक बहुत ही अजीब बात हुई। कमरे के बीच में एक बोसीदा सी चमचमाती हुई जूती पड़ी हुई थी। जैसे ही हमजा ने उसे उठाया, उसके हाथ में एक अजीब चमक आई। फहद ने कहा, ये क्या? मुझे लगता है ये जौती हमें बाहर निकलने में मदद देगी, हमजा ने कहा और जौती पहनने की कोशिश की। जैसे ही हमजा ने जौती पहनी, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। वो दोनों एकदम एक रोशन रास्ते में थे और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम बाहर निकल आए, फहद ने खुश होकर कहा। वो दोनों फौरन घर से बाहर निकले और फौरन गांव वापस पहुंचे। गांव के लोग ये जानकर हैरान रह गए कि वो दोनों एक प्रासरार ज्योति की मदद से बाहर निकले। क्या? वो ज्योति? गांव के बुजुर्ग ने कहा। वो ज्योति तो एक जादुई ज्योति थी, जो हमेशा किसी को बचाने के लिए निकलती थी। तब वो जादूगर, जो गांव के करीब था, सामने आया और हिंसते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हें डरा रहा था, लेकिन इस ज्योति ने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी जो चीजें सबसे ज्यादा खौफनाक लगती हैं, वही हमें बचा भी सकती हैं।